तो गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं अपना लाइफ का एक स्टोरी, यानी ये बेसिकली स्टोरी टाइम वाला वीडियो होने वाला है। और जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली मेरी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, जब मैं 3rd सेमेस्टर में फेल हुआ था। जी हाँ, मैं फेल हुआ था अपने कॉलेज टाइम में एक सब्जेक्ट में जिसका नाम था मीडिया पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट था, उसमें मैं फेल हुआ था। जैसा कि जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था और मतलब मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था कि 3rd सेमेस्टर की बात है, अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो 3rd सेमेस्टर की बात है, अब एक सब्जेक्ट था मीडिया पॉलिटिक्स, उसमें जब एग्जाम दिया और जब मैं फेल हुआ तो मैं 3 मार्क्स से फेल हुआ था। और मुझे पता है लिटरली यकीन नहीं हो रहा था कि मैं 3 मार्क्स से फेल हो गया और वही 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स से। तो मैंने उस पेपर की सही से तैयारी नहीं करी थी। मेरे उस टाइम मेरा दिमाग भी उधर मतलब काफ़ी चीज़ों में इधर उधर हो गया था, तो शायद उसी की वजह से मैंने एग्जाम सही से नहीं दिया था। लेकिन मैं 3 मार्क्स से फेल हुआ था। अब मेरी बहुत तेज मतलब मेरा ऐसी तैसी हो गई कि घर पे बताना होगा, पापा गुस्सा करेंगे। मम्मी तो इतना गुस्सा नहीं करती, लेकिन पापा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आज भी मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पापा बहुत कम बोलते हैं, सीरियस हैं, उसी टाइप मतलब बहुत लाइफ को सीरियस लेके पापा जीते हैं और उनकी अपनी चॉइस है, उस हिसाब से वो रहते हैं। तो मेरी यही दिक्कत हो रही थी कि अगर मैं बताऊंगा पापा को कि पापा ये मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में, तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। अब मैं वही सोचूं क्या करूं। तो जिस दिन रिजल्ट का डे आया 3rd सेमेस्टर का, जब मैं 3rd सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें फिर पापा बैठे हुए थे, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था। ठीक है, मैं अपना कंप्यूटर चला रहा था। पापा ने सडन से पूछा, बेटा रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या बोलूं? ये थोड़ी बोलूंगा कि यार नहीं यार रिजल्ट नहीं आया पापा, ये वो फलाना धमाका, ये सब थोड़ी कह सकता हूं। तो मेरे मुंह से मतलब मैं इतना कंफ्यूज था, मेरे मुंह से निकल ही गया कि हाँ पापा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब जब मैंने ये बोल दिया तो पापा ने कहा दिखाओ। तो मैंने कहा अच्छा पापा रुको दिखाता हूँ। अभी साइट जो कि वेबसाइट पे देखना था, इंटरनेट में नहीं, जब आपको रिजल्ट देखना होता है तो आप वेबसाइट पे जाके रिजल्ट देखते हो, रोल नंबर डालते हो, रिजल्ट आ जाता है, ये सब चीजें। तो मैंने पापा से कहा कि पापा अच्छा रुको, मतलब मैं अभी वेबसाइट अभी बिजी नहीं, सर्वर लोड चल रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो पापा ने कहा ठीक है। तो मैंने 5 मिनट उतना मैंने कहा 5-10 मिनट में अभी वेबसाइट सही हो जाए, आई होप सही हो जाएगी, रिजल्ट दिखा दूंगा। तो पापा ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ओके चलो बढ़िया है। फिर मैंने क्या किया, वेबसाइट पे अपना रोल नंबर डाला, अपना रिजल्ट डाउनलोड करा। ठीक, फिर रिजल्ट को मैंने एडिट करा। एडिट करके मैंने सब उसमें मार्क्स की हेराफेरी कर दी और वहां लिख दिया कि वहां मैंने उसको एडिट करके एकदम बढ़िया कर दिया कि मैं पास हो गया हूं सारे सब्जेक्ट में नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो मैंने थोड़ा नंबर्स की हेराफेरी फोटो एडिट करके कर दी। फिर मैंने फुल स्क्रीन पे उसको F11 दबा के पूरी मार्कशीट को फुल पे दिखा दिया और पापा को कहा पापा देखो ये रिजल्ट आया। पापा ने कहा अच्छा ठीक है ये पास हो, चलो ठीक है ओके ठीक है। अब मैं उस दिन ये सोच रहा था कि मैंने यार बहुत बड़ा गलती कर दी है, अगर ये पकड़ा गया तो पापा बहुत सुनाने वाले मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं, अभी कुछ और जुगाड़ करना है। क्योंकि अब कॉमन सी बात है 3rd सेमेस्टर में अगर मेरे किसी एक सब्जेक्ट में बैक आई है तो 5th सेमेस्टर में मुझे उसका बैकलॉग देना पड़ेगा, राइट। जैसे अगर जिनको नहीं पता कि जैसे अगर आप लोग में कई लोग स्कूल में होंगे या जिनको नहीं पता कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपकी बैक आ जाए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओ, तो उसके ऑल्टरनेटिव सेमेस्टर में आपको उसका बैक देनी पड़ती है ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सको, पास कर सको। तो जैसे कि मैं 3rd सेमेस्टर में फेल हुआ था एक सब्जेक्ट में, मीडिया पॉलिटिक्स में, तो मुझे 5th सेमेस्टर में देना होता उसका एग्जाम फिर से। ठीक है, तो ओके चलो सब बढ़िया है। 4th सेमेस्टर बढ़िया आराम से गया, किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। ठीक है, फिर 5th सेमेस्टर आया। 5th सेमेस्टर में जो 5th सेमेस्टर के एग्जाम से मैंने सारे दिए बढ़िया तरीके से, सब सही गए। फिर बारी आई कि कि एग्जाम देना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैंने एग्जाम 3rd सेमेस्टर की बैक का नहीं दिया 5th सेमेस्टर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार बैक का एग्जाम नहीं दिया, ये क्या है? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो मुझे भी नहीं पता थी उस टाइम, लेकिन अब पता है कि जब 3rd सेमेस्टर में मेरी बैक आई थी तो मैं बड़ा परेशान था। ठीक है, अपनी मार्कशीट लेने गया था तो मेरी मार्कशीट पे वही नहीं एकदम लिखा था कि एक बैक में मतलब एक सब्जेक्ट में एक बैक लगी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारी मैम थी एक प्रेरणा त्रिपाठी मैम है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनने क्या बोलते हैं, उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी हम लोग की मैम थी, उन बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करती थी हम लोग को। तो उनने मुझे बताया कि बेटा, जैसे मेरा नाम आकाश है, रियल लाइफ नेम मेरा आकाश है, आप लोग डांटे नाम से जानते हो। तो उनने कहा आकाश बेटा एक काम क्यों नहीं करते, 3 मार्क्स से अगर फेल हुए हो तुम इस सब्जेक्ट में तो तुम अपनी कॉपी यानी तुम्हारी जो जिसमें तुमने एग्जाम दिया है वो तुमने रीचेक के लिए डाल सकते हो, री इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। मैंने मैम से पूछा ये री इवैल्यूएशन होता क्या है मैम? तो मैम ने बताया कि ये मुझे नहीं पता था उस टाइम, ये मैम ने मुझे क्लियर करा कि जैसे अगर तुम्हारी किसी सब्जेक्ट में बैक आई है तो तुम क्या कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट तुम
कुछ पैसे देके यूनिवर्सिटी को वो कॉपी रीचेक करा सकते हो। और बेसिकली जब वो कॉपी रीचेक होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर तुम 3-4 मार्क्स से फेल हुए हो तो यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें पास कर देते हैं। मेरा दिमाग खुल गया था यार कि सच में ऐसा हो सकता है। यानी अगर मैं इस सेमेस्टर में, ये 3rd सेमेस्टर का मेरा एग्जाम है, और अगर इसको मैं रीवैल्यूएशन कराऊं और इसमें अगर पास हो जाऊं तो मुझे 5th सेमेस्टर में दोबारा इसकी बैक नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं बड़ा खुश। 136 रुपए लगने थे, 136 मतलब 136 रुपीज लगने थे। मैंने वो फॉर्म भरा, 136 रुपीज दिए, मेरी कॉपी चेक होने चली गई। ठीक है, उसके बाद 5th सेमेस्टर में मैंने बैक नहीं दी। ठीक, लेकिन क्योंकि जब मैंने रीवैल्यूएशन डाला था तो मेरी मार्कशीट आ गई थी और मैं 3rd सेमेस्टर का एग्जाम मेरा रीवैल्यूएशन में चेक हो गया था, क्लियर हो गया था। और मैं भाई साहब बड़ा खुश था कि मैंने कहा मुझे 5th सेमेस्टर में बैक नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन कांड यहाँ खत्म नहीं होता है। अब कॉमन सी बात है, मैंने पापा को क्या बताया था कि पापा मेरा 3rd सेमेस्टर में मैं एकदम पास हूँ, लेकिन मार्कशीट तो लेके जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेरा कॉलेज मतलब ईयर खत्म हुआ, मैंने 6th सेमेस्टर के एग्जाम दिए, सब कुछ बढ़िया था। अब मेरी किसी में बैक नहीं थी, लेकिन पापा को ये चीज नहीं पता थी क्योंकि पापा को मैंने झूठ बोला था। लेकिन पापा जब देखेंगे सारी मेरी मार्कशीट्स, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, मेरे पास 3rd सेमेस्टर की 2 मार्कशीट्स आई थी। ठीक, जिसमें एक में फेल था, एक में पास था। जो फेल वाली थी वो कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन डाल दिया था 136 रुपीज देके, तो मेरी कॉपी रीचेक होके 3 मार्क्स से जो था मैं पास हो गया था मीडिया पॉलिटिक्स वाले सब्जेक्ट में। तो क्या हुआ, 6th सेमेस्टर बीत गया, अपना एग्जाम में सारी मार्कशीट लाके मैंने घर पे रख दी। अब क्या होता है ना, सबके घर में होता है कि जैसे किसी के स्कूल के सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट सब लोग एक मतलब नहीं अलमीरा में या ड्रॉअर में उनके पापा मम्मी एकदम संभाल के रखते हैं। तो क्या मेरे पास जैसे लोगों की 6 सेमेस्टर की 6 मार्कशीट होनी चाहिए, मेरे पास 6 सेमेस्टर की 7 मार्कशीट थी, क्योंकि 3rd सेमेस्टर की मेरे पास 2 मार्कशीट थी। मैंने ला के रख दी। मैंने कहा पापा क्या चेक करेंगे, पापा को तो पता ही कि मैं सब में पास हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ला के रख दी। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, वैसे मैं उठा, मम्मी मुझे बता रही थी कि पापा मेरी सारी मार्कशीट चेक कर रहे थे। ठीक है, अब जब वो मेरी मार्कशीट चेक कर रहे तो वो ये देखे कि 3rd सेमेस्टर की 2 मार्कशीट क्यों है आकाश के पास। तो मम्मी ने उनको बताया, क्योंकि मम्मी को मैंने बता दिया था कि मम्मी मैं 3rd सेमेस्टर में फेल हुआ था, मैंने पापा को ये एडिट करके मार्कशीट दिखाई कि मैं पास हूँ। मम्मी ने पापा को बताया, पापा कह रहे हैं भगवान, चलो उनने गुस्सा नहीं करा, लेकिन पापा हंस रहे थे कि देखो कितना बड़ा चालू है इसने, मतलब मुझे एडिट करके 3rd सेमेस्टर की मार्कशीट दिखाई। लेकिन एक अच्छी बात है कि मुझे 5th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर की बैक नहीं देनी पड़ी, रिवैल्यूएशन हो गया था। और भाई इससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती। मैं यही सोच रहा था यार, क्योंकि देखो यार बैक देना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और मुझे एकदम पता है, जिस दिन 3rd सेमेस्टर में मैं फेल हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, मैं इतना डिप्रेस हो गया था। मैंने कहा यार बैक देनी पड़ जाएगी। और पता है एक और कांड बता रहा हूँ, जब 5th सेमेस्टर में हम लोग निकल रहे थे, क्या बोलते हैं मतलब मेरा एक दोस्त था मुकुल शर्मा, ठीक है, उसकी भी एक किसी सब्जेक्ट में बैक आई थी। ठीक है, तो जब निकल रहे, हाँ वही उसी सब मीडिया पॉलिटिक्स में उसकी भी बैक आई थी 3rd सेमेस्टर में मेरे साथ की। तो मेरा तो रीवैल्यूएशन हो गया था और मेरी तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया, क्योंकि मैं पास हो गया रिवैल्यूएशन में, मैंने रिवैल्यूएशन रीचेक कराई थी। जब मैं निकल रहा तो वो कह रहा चलो बैक देने, जब मैं 6th सेमेस्टर में जब एग्जाम होने वाला तो उसने कहा चलो बैक देने नहीं चलना है। मैंने कहा मैं तो पास हो गया, मैंने तो 136 रुपए दे के मैंने तो अपनी कॉपी रीचेक करा ली थी, पास हो गया। तो वो मुझसे कहा अबे तू मेरे को नहीं बता पा रहा था, मुझे बैक देने जानी पड़ रही है। और मैं उस टाइम सोचा अच्छा हाँ यार, मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था, मैंने किसी और को बताया ही नहीं, क्योंकि मुकुल भी बेचारा क्या कहे, वो मुझे गुस्सा आ रहा था, वो मुझे गरिया रहा था। तो उसने क्या करा, वो जाके बेचारा बैक दे रहा, मैं 136 रुपए में क्लियर हो गया और बढ़िया रहा। तो बस वही कह रहे हैं कि वो बड़ा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। और ये वीडियो शेयर करने का एक रीजन भी मेरा है कि कई लोगों को नहीं पता है कि रीएवैल्यूएशन नाम की चीज होती है। अगर आप थोड़े मार्क्स से कम ज्यादा मार्क्स जो नहीं, थोड़े 3, 4, 5, 10 मार्क्स से अगर आप फेल हुए हो तो आप अपनी कॉपी फिर से रीचेक करा सकते हो। काफी ये चीज मुझे नहीं पता थी, ये तो हमारी मैम ने मुझे बताया था, तब जाके मुझे पता चला, वरना मैं अभी 5th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर की मीडिया पॉलिटिक्स वाले पेपर की बैक का फिर से पेपर दे रहा होता। तो मैंने भाई कहा चलो बढ़िया है, मैं फेल होते होते रह गया या बच गया ये बोल सकते हो, और पापा से भी बच गया। तो गाइज ये थी मेरी स्टोरी टाइम वाली वीडियो, आई होप ये आपको पसंद आई हो। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी और स्टोरी टाइम की वीडियो डालूं, जैसे अभी मैंने कॉलेज लाइफ की एक किस्सा बताया, मेरे पास बहुत किस्से पड़े मेरी लाइफ के। तो मैं सोच रहा हूँ अब रेगुलर बेसिस पे ये स्टोरी टाइम वीडियो भी डालना शुरू करूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।